तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने एक और रिएक्शन वीडियो में। तो कल से रिएक्शन का दौर चल रहा है हमारा जो है वो शीतल ब्लॉग और मोनिका सजवान पे। और आप जानते हैं कि न केवल हमारा अपितु बहुत से रिएक्शन चैनल वालों का आजकल इन्हीं पे फोकस है, क्योंकि जब जब भी किसी यूट्यूबर की सगाई या शादी या उसके घर में कोई विशेष फंक्शन होता है तो तब तब अक्सर उसके व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और हर किसी की नज़र उसके ब्लॉग पे रहती है, उसके चैनल पे रहती है। और रिएक्शन चैनल वाले आप जानती हैं एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा करते हैं, एक पत्रकार की भूमिका के रूप में वो होते हैं। जैसे कि कोई मंत्री नेता चल रहा हो और वहाँ पे उसकी जनसभा लगी हुई हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई तरह के पत्रकार होते हैं, कई चैनलों के पत्रकार होते हैं जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तरह तरह के सवाल पॉइंट नोट करके अपने चैनलों के लिए खबरें तैयार करते हैं, अपने चैनलों के लिए हाईलाइट तैयार करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यूट्यूब की दुनिया में भी है। बड़े जो क्रिएटर हैं, अगर उनके घर में कोई फंक्शन हो, उनके अपने जीवन में कोई भी अनबन हो, उनके अपने जीवन में कोई खुशखबरी हो, दुख खबरी हो, कुछ भी हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, तो यकीनन सोशल मीडिया पे उनके व्यूज चलते हैं, ट्रोलिंग होती है। और तब रिएक्शन चैनल वाले भी जो हैं अपने चैनल के लिए तरह तरह से खबर कलेक्शन करते हैं, तरह तरह के रिएक्शन वीडियो के लिए कंटेंट कलेक्शन करते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो रिपोर्टर लोग होते हैं वो मिनिस्टर लीडर को फॉलो करते हैं और हम लोग जो सोशल मीडिया में रिएक्शन चैनल वाले हैं वो अक्सर बड़े चैनल वालों को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े चैनल वालों से ही हमको भी व्यू मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अन्य रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने आपको बताया है पहले भी और बार बार हम आपको बताते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम केवल और केवल वही बोलेंगे जो सच है। तो सजवान ब्लॉग और शीतल ब्लॉग की बात चल रही है और थोड़ा सा मैं क्योंकि कल भी यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो भाई मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे। अब शीतल की सगाई हो रही है, बहुत से रिएक्शन चैनल वाले तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मोनिका के जेठ से नहीं हो रही है, कोई कह रहा है कमेंट सेक्शन में कि आपके जेठ से हो रही है। लेकिन सगाई किससे हो रही है उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ कमेंट सेक्शनों का भी जिक्र करना चाहूंगा, और वो अपने लिए, सिर्फ जो अपने लिए आए थे। मोनिका के वीडियो में क्या कमेंट आए हैं, शीतल के वीडियो में क्या कमेंट आए हैं, मैं ये अभी इसका जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा जिक्र होगा तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो एक दीदी है हमारी रत्ना ढोंडियाल दीदी है, वो हमारी साइड की हैं और उन्होंने कमेंट किया था कि भुला एक ही परिवार में दो बहनों के रहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं होता। असल में जो है वो देवरानी जेठानी जो है वो भी असली बहनें ही होती हैं। बिल्कुल दीदी, मैं आपकी बात से सर्वथा सहमत हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक परिवार में दो बहनें हैं तो अनबन होगी या उनके बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं इस बात को ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था दीदी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले तो कमेंट सेक्शन और कंटेंट से पॉइंट उठाते हैं, उनके अपने शब्द उसमें बहुत कम होते हैं। जो शब्द होते हैं वो पब्लिक की प्रतिक्रियाएं होती है और उन प्रतिक्रियाओं को एक समावेश करके रिएक्शन चैनल वाले एक संशोधन करके एक क्लिप तैयार करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत काल्पनिक भी होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई कुछ चीजें काल्पनिक भी मिलाई जाती है। मतलब काल्पनिक का मतलब ये है कि अभी जैसे शीतल की सगाई तो अब फिक्स तो हो गई है, लेकिन भाई अभी क्योंकि उनके फैमिली की ओर से किसी ने भी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि आखिर उनकी सगाई किससे हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब चीज़ों को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए हम लोग एक काल्पनिक उसमें भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। हमें लगता है जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं तो हम उस चीज़ को भी ऐड कर लेते हैं कि नहीं भाई, संपूर्ण इशारे तमाम तरह के हालात तो ये कहते हैं कि शीतल की सगाई मोनिका के जेठ जी से ही हो रही है। मतलब शायद उनका नाम मुकेश भाई है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हो सकता है मैंने कल नाम थोड़ा कुछ सही न लिया हो, क्योंकि मैं नामों पे कम ध्यान देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब जिस विषय पे काम करना होता है तो तब हम उस विषय को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो शीतल ने भी Q&A डाला था, उसने भी नहीं बताया है। और होता है कि क्रिएटर तो भाई व्यू कमाता है, लेकिन पता क्या हो, असली जो बात फाइनल है वो यही है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं हो रही है, मतलब मोनिका के जेठ से नहीं हो रही है शीतल की सगाई। और मेरे को किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई नहीं हो रही है।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, और कल भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि दरअसल जो शीतल की सगाई है वो मोनिका के ही जेठ से हो रही है। और आज तो थोड़ा सा आप लोग संभावनाओं को भी समझिए ना। आज तो भाई मोनिका ने स्वयं ब्लॉग डाला था कि दोनों तरफ की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ रही है। आप सोचिए कि एक तरफ मोनिका की जेठ की सगाई की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ शीतल की सगाई की भी शॉपिंग हो रही है। खुद आज उन्होंने शॉपिंग की है, मतलब आज उन्होंने शॉपिंग ब्लॉग डाला था जो उन्होंने कल शीतल के लिए ब्लॉग वो सॉरी शॉपिंग की थी। तो हालात तो यही कहते हैं ना। तो ऐसे में फिर कुछ रिएक्शन चैनल वालों को या फिर कुछ देखने वालों को ऐसा क्यों लगता है कि जो है शीतल की सगाई मोनिका की जेठ से नहीं हो रही है। केवल एक पॉइंट का हवाला दिया जा रहा है, और वो क्या है कि खुद जो मोनिका की जो ननद है रोशनी, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कहा था कि शीतल की सगाई उनके भैया से नहीं हो रही है। पर आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि जिस तरह के कंटेंट क्रिएट ये दोनों बहनें कर रही हैं, जिस तरह लोगों को भ्रम में ये दोनों बहनें डाल रही हैं, मतलब शीतल और मोनिका की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मतलब सगाई के नाम पे हर क्रिएटर व्यू कमाता है शादी सगाई में, वो कोशिश करता है कि बातों को ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा के दिया जाए, बातों को चीजों को इस तरह से घुमा फिरा दिया जाए कि पब्लिक एक तरह की उलझन में रहे। और आप तो जानते हैं कि जब आदमी उलझन में होता है तो तब वो चीजों को ज्यादा फॉलो करता है। जैसे कि कभी स्वास्थ्य में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग अक्सर यूट्यूब गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या लक्षण है, फलाना है, अगर लक्षण ये है और ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। पढ़ाई में आपका कोई सवाल अधूरा हो जाए, आपका कोई सवाल समझ में ना आए और आप उलझन में पड़ जाएं, तो आप अक्सर स्कैन करते हैं चीज़ों को और सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जुए में आप दाव आप करना लगे और आप लगातार 5 से हारते जा रहे हैं, तो यकीनन आप फिर से सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह सोशल मीडिया का भी नशा है। जब सोशल मीडिया पे लोग देख लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ आखिर इस चीज़ में सस्पेंस है, आखिर क्या हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और वो सोशल मीडिया की बात नहीं है, ऑडियंस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई अब मैच हो रहा है, एक टीम ने इतना बना दिया तो क्या दूसरी बना पाएगी, अब फलाने ने अगर इतने रन बना दिए तो फलाना कितना बनाएगा। तो इस तरह की संभावनाएं और सस्पेंस चलते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पे भी होता है भाई, लोग सस्पेंस में रहते हैं, इसीलिए क्रिएटर भी सस्पेंस में डालते हैं और क्रिएटर अपने ऑडियंस की नब्ज अच्छी तरह पकड़ लेता है। हालांकि कोई बुद्धिजीवी ऑडियंस, जैसे कि मैंने कल भी बताया कि ऐसे होती है कि चीज़ों को पहले ही परख लेती है। और जो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि शीतल की सगाई उन्हीं के जेठ से, मोनिका के ही जेठ से हो रही है, उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन ये भी है कि कमेंट सेक्शन में पहले भी जानकार लोगों ने कहा था कि भाई मोनिका की सॉरी शीतल की जो सगाई हो रही है वो वास्तव में मोनिका की जेठ से होती है। तो भाई आप लोग चाहे बड़े क्रिएटर जो भी हो, सबके पास बुद्धिजीवी ऑडियंस होती है। किसी के पास कम होती होगी ऑडियंस, किसी के पास ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें कुछ ऑडियंस ऐसी जरूर होती है जो चीज़ों को बिल्कुल रियलिटी से जो है मान के चलती है और चीज़ों की रियलिटी को एकदम से भांप लेती है। तो मेरा तो वही मानना है अभी भी। और आज जो ब्लॉग मोनिका ने डाला है कि दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है उसको, मतलब दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, तो वो हालात भी और उनका ब्लॉग भी इशारा करता है कि बिल्कुल जो है सगाई की यही संभावनाएं हैं कि उन्हीं के जेठ से हो रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। और बाकी रही बात क्रिएटर की, तो क्रिएटर तो सस्पेंस में डालते ही है। और खाली आप उसके ननद के, मतलब जो मोनिका की ननद है रोशनी, उनके ही कंटेंट पे मत जाइए। आप ये मत सोचिए मतलब कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नहीं हो रही है तो शायद नहीं ही हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर संभावना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सगाई जो है मोनिका की ही जेठ से हो रही है, शीतल की। और एक परिवार में दो बहनें कई बार रह भी चुकी हैं। और मैंने ये नहीं कहा था कि भाई दोनों में अनबन होती है, मैंने कहा यदि हो जाए तो दिक्कतें अन्य की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब जैसे अन्य हो परिवार में और हम हैं, उनके साथ अनबन हो तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया हो जाती है क्योंकि इस तरह से चलता रहता है। बट अगर दोनों बहन एक परिवार में और इत्तेफाक से कल को कोई कुछ दिक्कत हो जाए इधर उधर, मतलब कोई भी अनबन हो जाए, टकराव हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो चीजें ज्यादा कठिन हो जाती हैं अपेक्षाकृत अन्य के मुकाबले। मेरा ये मतलब था, ये नहीं था कि कोई दो बहनें एक ही परिवार में हैं या कोई देवरानी जेठानी है तो वो भाई बहन बहन नहीं होते हैं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैंने तो ऐसे कई देवरानी जेठानियों के ब्लॉग भी देखे, जैसे काजल नेगी और सिमू रावत के ब्लॉग आपने देखे होंगे। तो दोनों देवरानी जेठानी बहुत सुंदर रहते हैं, कितना प्यार प्रेम है उनमें। ऐसा बड़े बड़े क्रिएटर जैसे योगी तिवारी जी हो गए, इन लोगों के फैमिली में नहीं देखा गया।
तो भाई होता है चीजें। और जैसे हेनो ब्लॉग और भूमि उनकी जो ननद है उनमें भी रहते हैं, तो सब में अच्छे रहते हैं। तो बस यही है। तो आप लोग फिर भी क्या मानते हैं? मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई उन्हीं से होगी, उन्हीं से होगी, ये मेरा बिल्कुल दावा है। मतलब जो सोशल मीडिया पे कमेंट भी हैं, जो जानकार दर्शकों के हिसाब से भी और उनके ब्लॉग देख के भी बिल्कुल मेरा यही दावा है कि उन्हीं से होगी। आपको क्या लगता है? फिर भी मेरा अनुमान गलत है या सही है? अनुमान नहीं है, कुछ कुछ हद तक मैं ये बोलूंगा कि ये कंफर्मेशन ही है। तो आप फिर भी बताइए, और आप इसको किस तरह से देखते हैं आप भी बताइए। और फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़े क्रिएटरों को आपने बहुत ऊंचा पहुंचाया है, तो थोड़ा सा हम छोटे क्रिएटरों के बारे में सोचिए। हम भी मेहनत करते हैं, कंटेंट ढूंढने में, ब्लॉग देखने पड़ते हैं, डाटा खर्च करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, एक किसी को बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा कैमरा पकड़ ले यार, मुझे वीडियो बनानी है, शब्द क्या बोलने हैं सोचना पड़ता है, कई चीजें होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट आप बहन भाइयों का चाहिए। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ फिर जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।